बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में 2 नए पुलिस कमिश्नरेट बनेंगे। वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर होंगे। कैबिनेट के जरिए आज प्रस्ताव पास होगा। नोएडा, लखनऊ में पहले से ही कमिश्नरी सिस्टम है। अब यूपी में 4 पुलिस कमिश्नरेट होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, पहले लखनऊ और नोएडा में ये सिस्टम लागू किया गया था, अब 2 और बड़े शहरों में इसे लगाया जा रहा, यानी कि जो पायलट प्रोजेक्ट था उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है, जिसके आधार पर अब इन 2 शहरों में भी ये सिस्टम लागू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में 2 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाने के प्रस्ताव आ रहा है। कानपुर और प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, इन 2 जगहों पर भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी और एडीजी स्तर का अधिकारी उसका मुखिया होगा। कानपुर में और बनारस में दोनों जगह पर डीआईजी रैंक के अफसर इस समय एसएसपी का काम देख रहे हैं। अब उनके ऊपर एडीजी रैंक का अफसर बैठाया जाएगा। कमिश्नरेट का जो प्रयोग रहा है लखनऊ में और नोएडा में, वो काफी हद तक सरकार उसको सफल मानती है और यही वजह है कि सरकार ने 2 और नए जिलों में प्रयोग करने की ठानी है। उम्मीद ये की जा रही है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत जैसे जैसे फोर्स बढ़ाई जाती है, लोगों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ती है और पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करती है। और उस सब एडीजी लेवल का अधिकारी होने के नाते जो कमिश्नरेट में जो नीचे के लेवल पे फैसले होते हैं वो त्वरित होते हैं, उसको अधिकार ज्यादा होते हैं। तो ये सब सारी चीजों को लेकर ये आज मुख्यमंत्री के आवास पर 7 बजे कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया गया है और उत्तर प्रदेश को अब कुल मिलाकर ये जब 2 नए प्रस्ताव पास हो जाएंगे तो 4 कमिश्नरेट हो जाएंगे, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, बनारस। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था जब लखनऊ और नोएडा में भी इसे लागू करने की बात हुई थी, तब ब्यूरोक्रेसी और जिस तरह से आईएएस और आईपीएस यहाँ पर आमने सामने आ गए थे, अब 2 और शहरों में इन्हें लागू किया जाएगा तो धीरे धीरे ये खाई भी बढ़ेगी, फिर यहाँ पर उस तरह की आवाजें उठेंगी। देखिए, ये आवाजें तो उठती हैं लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि उसको क्या व्यवस्था चलानी है। ये सब चीजें बंद दरवाजे के भीतर की आवाजें हैं, इनसे सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आईएएस आईपीएस में कौन कितना ताकतवर होगा ये वक्त की बात है और जरूरत के हिसाब से। योगी सरकार ने 2 पुलिस कमिश्नर का सिस्टम लागू कर दिया है लखनऊ में और नोएडा में। आईएएस संवर्ग चाहे जितना विरोध करे, दबी जुबान से उसकी हिम्मत नहीं है कि खुल के वो सामने विरोध कर सके। और कोई भी नई व्यवस्था या कोई अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार को किसी के विरोध की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर योगी आदित्यनाथ सरकार इसे अपनी उपलब्धि मानती है तो वो इसको और आगे बढ़ाना चाहती है कमिश्नरेट सिस्टम को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें किसी को भी आहत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता का सेवा सबसे बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। और चाहे पुलिस हो चाहे आईएएस अफसर हो, उसको जनता की सेवा करना है। तो जिस माध्यम से बेहतर ढंग से सेवा हो, लोगों की सुरक्षा की भावना है, अपराधियों पे कंट्रोल हो, वो सिस्टम हमेशा अच्छा रहेगा। किसके अधिकार कम हो रहे हैं, किसके अधिकार बिल्कुल वीरेंद्र जी, यही सरकार की मंशा है कि जो बड़े शहर हैं उसमें क्राइम कंट्रोल की कहानी को सही से कंट्रोल किया जाए। AK जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। AK जैन जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। पहले 2 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कमिश्नरी सिस्टम, अब 2 और शहरों में बात हो रही, इसे आप किस तरह से देखते हैं? यूपी जैसे बड़े राज्य में आपको लगता है कमिश्नरी सिस्टम की जरूरत थी? बहुत सख्त जरूरत थी। मेरे सर्विस में आने से पहले एक पुलिस कमिश्नर कानपुर की नियुक्ति भी हो गई और उसके बाद वो हुआ हो नहीं पाया। वजह साफ है, वजह ये नहीं है कि पब्लिक संतुष्ट है या नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर लॉबी के विरोध के कारण ये जो जनहित में निर्णय लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। मैं योगी सरकार को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना किसी लॉबी की परवाह किए बगैर जनहित ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लखनऊ और नोएडा में व्यापक सुधार हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति में बड़ा व्यापक सुधार हुआ है। और कानपुर और वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उसमें इसको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। बहुत उच्च कोटि के अधिकारियों की, अच्छी सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की तैनाती की जाए। इसका बहुत लाभ दोनों जिलों को मिलेगा।
जी एके जैन जी, लेकिन जिस तरह से कमिश्नरी सिस्टम लखनऊ और नोएडा में लागू किया गया था तब कई सवाल भी उठ रहे थे, तो पूरा वक्त दिया है सरकार ने, 1 साल परखा है इस सिस्टम को, जमीन पर हालातों को बदलते हुए देखा है, उनके परिणामों को यहाँ पर भापा है, उसके बाद अब 2 और शहरों में किया जा रहा है, यानी कमिश्नरी सिस्टम की सफलता पर मुहर लगाई है। बिल्कुल मोहर लगनी ही है। ये तो यहाँ पर कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ और इन दोनों शहरों में भी आप पाएंगे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कम्युनल सिचुएशन, इन सब के ऊपर, इन सब पे बहुत व्यापक इसका प्रभाव पड़ेगा और पब्लिक इसको बड़ा वेलकम करेगी। ये देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम को मतलब ग्राउंड पे उतारने में समय लगता है, बहुत अधिकारियों की तैनाती करनी पड़ती है, इसलिए आप एक साथ बहुत से पुलिस कमिश्नरेट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि आपको एडीजी रैंक के, आईजी रैंक के, एसपी रैंक के बहुत से अधिकारी तैनात करने पड़ते हैं आईपीएस। तो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, बहुत अच्छी बात है और मेरी बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल एके जैन जी, लेकिन जिस तरह से सवाल पुलिस की साख का भी था, तो आपको क्या लगा कि जब कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया उस साख में भी अभूतपूर्व जो है परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से मित्र पुलिस की बात हो रही थी, मॉरल पुलिसिंग की बात की जा रही थी, कई अभियान भी ऐसे चलाए गए जिसमें जनता को शामिल किया गया, महिला सुरक्षा के मोर्चे पर भी कई कदम उठाए गए, इन्हीं सारी चीजों को पॉजिटिव जो यहाँ पर संकेत मिले उसके आधार पर अब यह फैसला लिया जा रहा। देखिए, ट्रैफिक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, महिला सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल सिचुएशन, इसको ये देखा जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। नोएडा और लखनऊ में व्यापक परिवर्तन देखा गया और मैं समझता हूं कि बनारस और कानपुर दोनों जगह शीघ्र से शीघ्र खुलना चाहिए और वहां की जनता को बहुत इससे राहत पहुंचेगी, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है जैन जी, एक सवाल और यहाँ पे बनता है, जिस तरह से पहली बार भी जब यहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था तो एक राजधानी चुनी गई और दूसरा नोएडा जो बिल्कुल एनसीआर से सटा हुआ था। अब जब 2 और शहरों के नाम आ रहे हैं तो एक राजधानी से सटा हुआ इलाका है और एक पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण गढ़ है, तो अलग अलग शहरों में हम ये यहाँ पर सैंपलिंग भी कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, वहां की पुलिसिंग की, कि फिर इसके आधार पर हम ज्यादा इस सिस्टम को लागू करें प्रदेश में। देखिए, आगरा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एके जैन जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम जी, पहले 2 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम, अब 2 और शहरों में तैयारी हो रही, 1 साल तक पूरा यहाँ पर देखा गया, परखा गया, उसके आधार पर अब ये फैसला लिया जा रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये स्वागत योग्य है, बहुत क्रांतिकारी कदम होगा और मेरे कार्यकाल में 18 जनपदों के बारे में प्रस्ताव गए थे, सारे रेंज हेडक्वार्टर्स, जोनल हेडक्वार्टर्स, कमिश्नरीज के ऊपर और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में, क्योंकि 1977 में ही नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा था कि ऐसे जितने महत्वपूर्ण जनपद जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है वहां पुलिस आयुक्त प्रणाली होनी चाहिए। तो ये चीज बड़े विलंब से आई, लेकिन आई तो कई कम से कम। उसके लिए मैं शासन प्रशासन को मुबारकबाद और शुभकामनाएं दूंगा कि जनहित में उनके द्वारा एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिया है। विक्रम जी, लेकिन जैसे पहले की सरकारें थी उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुनौती का मामला होता था, पुलिस की साख बड़ा चुनौती का मामला होता, तो योगी सरकार ने ये बीच का रास्ता और मजबूत रास्ता तलाशा है कि कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जाए, पहले 2 शहर अब और 2 शहर। नहीं, ये मैं समझता हूं कि एक संदेश दिया गया है कि पुलिस और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और ऐसा कार्य तो अभूतपूर्व है, आज तक किसी सरकार ने किया भी नहीं। और एक दफा जब कोशिश हुई थी, जब वासुदेव पंजानी जी जा रहे थे आयुक्त कानपुर पुलिस बनने के लिए और बीच से ही गंगा से पहले ही उनको वापस कर दिया गया। ऐसी अपमानजनक स्थिति मैंने देखी है 1977 में। सब कुछ होने के बाद भी उस सशक्त लॉबी ने पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू नहीं होने दिया और अपना वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त प्रणाली के ऊपर एक कुंडली मार करके बैठ गया। ये तो संतोष का विषय है कि योगी सरकार ने इन सब तमाम विरोधों को देखते हुए तब भी उस क्रांति को ले आए जो कि जनहित में है, कानून व्यवस्था के हित में है। विक्रम जी, आप लंबे समय तक जो है यूपी के आपने देखा है, पुलिसिंग को आपने देखा है, यहाँ की चुनौतियों को आपने परखा है। जब 2 शहरों के बाद 2 और शहरों में तैयारी हो रही है तो इसका असर क्या होगा यूपी की पुलिसिंग के लिहाज से, उसकी साख के लिहाज से और वर्क स्टाइल के लिहाज से? बहुत ऊंचा होगा
और जब ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग होती है तो जो वरिष्ठ अधिकारी कभी कभी कुंठाग्रस्त हो जाते हैं कि अब तो मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से ऊपर हो गया हूं, अब मेरे लिए क्या बचा है। वो खुद समझेंगे, अच्छा कार्य और आचरण रखेंगे, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, निरंतर सीखेंगे, क्योंकि पुलिसिंग एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रही है तो उनको भी पुलिस आयुक्त बनने के पूरे मौके मिलेंगे या आयुक्त व्यवस्था में उनका अपना योगदान देने के मौके मिलेंगे। इसके लिए ये तमाम पुलिस के मनोबल के साथ साथ अच्छी कानून व्यवस्था, उच्च कोर्ट की टेक्नोलॉजी, इसका इंपोर्ट, इस तमाम चीजों का एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट होगा जो कि अंततोगत्वा जनहित के लिए लाभकारी होगा। विक्रम जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 नए कमिश्नरेट और बनेंगे। वाराणसी और कानपुर में भी आज